तीसरा वाला बनेगा, कोई बात नहीं। तो ये जो ट्रांजिट के ऊपर में एक माने प्रूवन साइंस है ऑफ एस्ट्रोलॉजी। देन व्हेन यू वर बोर्न दैट टाइम वट एवर वॉज द ट्रांजिट, जो गोचर था और आज भी जो गोचर है, इनको अ, हर ग्रह को अलग अलग प्रकार से विश्लेषण करके एवरी प्लैनेट राइट इज सीन with its individual strength of movement vis-a-vis other planets। दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में हर प्लैनेट ये क्या रिजल्ट देता है, उसका एक नाम है, उसको कहते हैं अष्टक वर्ग। गोचर के समय, while transiting, even during your birth time, every planet, every planet, अभी वो जितना बेसिक का हमने बात किया ना, उसको थोड़ी देर रख दो। उससे खाली इतना याद रखना है कि मेरे 12 घर का इफेक्ट क्या है, उसको ख्याल रखना। अभी मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान देना कि व्हेन आई वाज बोर्न, मैं जब पैदा हुआ उस समय जो गोचर था प्लेनेट का जो ट्रांजिट था, उस समय एक प्रकार का चार्ट बना। वो चार्ट है ट्रांजिट चार्ट से लेके, उसको कहते हैं भिन्नाष्टक चार्ट। क्या कहते हैं? भिन्नाष्टक या प्रस्तारक, ये दो नाम। वो क्या है बताऊं? प्रस्तारक चार्ट है, भिन्नाष्टक चार्ट। ये प्रस्तारक चार्ट हर एक प्लैनेट का बनता है। क्यों बनता है भाई? क्यों कि अब अगर सूर्य का प्रस्तारक बन रहा है, सूर्य का भिन्नाष्टक बन रहा है, आपको कोई कैलकुलेशन करना नहीं है, आपको कुछ नहीं, खाली समझना है कि ऐसा है क्या, बस। दूसरा कुछ नहीं, मैं समझा दूंगा। तो जो सूर्य का प्रस्तारक या भिन्नाष्टक है, वो कैसा बनता है? अब जो सूर्य मान लो उस समय, आपके जन्म के समय, ये इनका सूर्य मान लो, किसी का सूर्य मान लो दो वृषभ राशि में था, सिंह राशि में था उस समय, तो जिस घर में था वो, तो उस घर से हर एक प्लैनेट को फेवरेबल या अनफेवरेबल मानता है सूर्य। तो सूर्य से तीसरे नंबर घर में, छठवें नंबर घर में, पांचवें नंबर घर में, छठवें नंबर घर में, सातवें नंबर घर में चंद्र को फेवरेबल मानता है, तो उसको बिंदु मिलते, पॉइंट मिलता है। वैसे ही मंगल को मानता है कि मंगल चौथे में अच्छा है मेरे लिए, सातवें में शुक्र के सूर्य के लिए अच्छा है, आठवें में अच्छा है, उसको वहां पे बिंदु मिलते हैं। ऐसा हर एक प्लैनेट को सूर्य के प्रस्तारक में सूर्य उनसे कितने घर में दूर है, तो उनको पॉइंट देता है, यानी सूर्य के लिए वो फेवरेबल है आपके जन्म के समय। वो जो बिंदु मिलते हैं, ये टोटल बिंदु, राइट, माने हर एक प्लैनेट के अलग अलग है। एक एक प्लैनेट का, कोई प्लैनेट 54 टोटल बिंदु देता है, वो कोई प्लैनेट 38 देता है, जैसा शनि का सबसे कम होता है। तो टोटल जो 9 प्लैनेट है, हर एक प्लैनेट को ऐसे बिंदु देते हैं एक दूसरे को, उसको गणना होती है। आपको करना नहीं है, आपको कल ही देखना है। तो ये 9 के 9 प्लैनेट, 8 प्लैनेट, इसमें राहु केतु नहीं आते, एसेंड लग्न आता है, और बाकी के 7 प्लैनेट आते हैं, राइट। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये सभी प्लैनेट आते हैं। ये सभी प्लैनेट जहां भी बैठे होंगे अपने जन्म के समय, उस समय से, अब उस जगह से वो किन किन घरों को हर एक प्लैनेट को बिंदु देते हैं, उसका एक रिकॉर्ड होता है, उसको कहते हैं भिन्नाष्टक। तो हर एक प्लैनेट का एक भिन्नाष्टक बनता है कि उस भिन्नाष्टक के चार्ट में सूर्य ने हर एक प्लैनेट ने उसको कितने कितने नंबर दिए। कोई 4 देता है, कोई 5 देता है, कोई 5 6 देता है, मैक्सिमम 8 तक जाता है। फिर उसको टोटल गिनते हैं, राइट। उसको टोटल सभी 9 प्लैनेट के जो प्रक्षालक है, विन्याष्टक है, उसका टोटल होता है। टोटल उनका आता है 337 पॉइंट्स। 337 पॉइंट को 8 से अगर भागेंगे तो एवरेज 28 पॉइंट आते हैं। अब ये जो 28 है, ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हम जब वो चार्ट देखेंगे, फाइनल चार्ट जिसको कहते हैं सर्वाष्टक चार्ट,
जिसको कहते हैं सर्वाष्टक चार्ट, अष्टक वर्ग का सर्वाष्टक चार्ट। जो चार्ट दिखाऊंगा, आप लोगों का चार्ट दिखाऊंगा, आपका पर्सनल, आपका सबका, हर एक प्लैनेट का सर्वाष्टक चार्ट। सर्वाष्टक चार्ट में क्या दिखता है कि आपके लग्न में कितने पॉइंट है, 28 में, अब टोटल 28 होना चाहिए, 40 भी होना चाहिए, 42 भी होना चाहिए, 50 भी होना चाहिए। तो आपके 28 से ज्यादा कितने पॉइंट है जिसमें, तो वो घर अच्छा है मेरे लिए, फायदे कारक। 28 से कम, अगर 20 से कम रहा तो घर मेरा लॉस, अच्छा नहीं है। ये ऐसी उसकी गणना होती है। मान लो कर्म के स्थान में, करियर का किसी को पूछे, और करियर के इसमें आपको पॉइंट मिले 28 मिले हैं, तो कहेंगे कि करियर एवरेज रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। 30 मिले हैं तो बहुत अच्छा करेगा, 40 मिले हैं तो बिल्कुल एक क्लास। अगर उसमें 15 मिले, 18 मिले, तो करियर में बहुत वीक रहेगा, आपको इसमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो बोला कौन सा ग्रह का काम करूं, तो उस घर को किन ग्रह ने कितने पॉइंट दिए, या किस ग्रह ने पॉइंट नहीं दिए, वो ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, उसका हम रेमेडी करते हैं। ये शॉर्टकट है, मैं उल्टा दिखाऊंगा, फिर आपको प्रस्तारक सर विन्याष्टक में ले जाऊंगा। हाँ बोलिए। सर जिसने पॉइंट नहीं दिए उसी का काउंट करेंगे या जिसने दिए उसका भी वो करेंगे? बताते, देखते, वो दोनों ही देखते हैं। ठीक है? जिसने दिया उसका काउंट करेंगे, तो मालूम पड़ता है कि मान लो शादी का देख रहे हैं आप, 7वां घर देख रहे हैं, आपको 7वें घर में देखना है कि वो जो घर की में जो राशि है, मान लो वहां बुध की राशि है, तो बुध ने कितने पॉइंट दिए अपने को, बुध ने शुक्र को कितने पॉइंट दिए। गॉट इट, शुक्र कारक है ना, है? या लेडीज केस में गुरु को कितने पॉइंट दिए, अगर गुरु को पॉइंट दिया तो वहां पे फेवरेबल है, गुरु को नहीं दिया तो 0 दिया तो फेवरेबल नहीं है, है? उस समय नहीं था, है? तो अभी प्रेजेंट में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, उस समय नहीं था। हाँ, चलो देखते हैं, मैं कुछ दिखाता आप लोग, उल्टा दिखाऊंगा, then I'll come back to the major subject. सुमन का ही लेते पर, ये आपका प्रस्ताव, ये सर्वाष्टक चार्ट है, ये नीचे उसका ऐसा इसमें बन के आया है, ये आपके एस्ट्रोसेज कुंडली से निकाला है। एस्ट्रोसेज कुंडली में जाके अगर आप वहां से पीडीएफ निकालोगे, तो आपको ये चार्ट क्या पूरा मिलता है। तो आपको कुछ करना है नहीं, आपको चार्ट पढ़ना सीखना है। गॉट इट, रावण उतर चला गया अच्छे टाइप। यस आपको सर, क्या यस करना सर। है, हाँ। आपको क्या करना है, खाली इस चार्ट को खोलना है, इसमें जाना है मास्टर स्विच कुंडली में, उसमें डेट डालना है, ये जाके वहां पे पीडीएफ लेके आना है, और पीडीएफ को खोल के आपको यहाँ पे, और पीडीएफ भी कैसा होता है दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये साइड में उसका पूरा ये रहता है, क्या डिटेल रहते हैं, तो यू हैव टू जस्ट गो, जैसे यहाँ पे कैसा डिटेल है, पूरे कुंडली है, बेसिक डिटेल है, आप फेवरेबल पॉइंट है, की पॉइंट है, मून साइन है, एसेंडेंट साइन है क्या बोलता है, नक्षत्र क्या बोलता है, जनरल प्रेडिक्शन क्या है, तो इसके साथ में ये क्या दे रहा है, मंगल दोष है कि नहीं, उसका 7.5 है कि नहीं, काल सर्प योग है कि नहीं। उसके बाद में नीचे आते आते अष्टक दिखेगा, अष्टक पर सर्वाष्टक ग्रह और ये प्रस्तारक ग्रह है। बस डायरेक्ट यहाँ, डायरेक्ट इसको क्लिक किया आपने तो ये आता है आपके पास में, है? यहाँ पे जो है क्या लिखा है कि अभी ये राशि के हिसाब से रहता है? तो सूर्य को राशि में आपके एरिस कहाँ है, 1 नंबर, ये 3 नंबर घर में बैठा है? 3 नंबर घर किसका है, तो इसका मैंने मेष राशि का है, तो 3 नंबर घर है। तो सूर्य को मेष राशि में 3 नंबर दिए, चंद्र को 5 दिए, मंगल को 4 दिए, बुध को 5 दिए। तो अगर मुझे यहाँ देखना है कि क्या मेरा मंगल यहाँ स्ट्रांग है क्या, क्योंकि मंगल का घर है वो, है? तो है स्ट्रांग, 4 मार्क मिले उसका, 5 में से, है? और शनि, शनि के भी 3, यानी 3 स्ट्रांग ही होता है। क्रूर प्लैनेट अगर मेरे तीसरे वाले घर में स्ट्रांग रहेंगे, तो मैं मेहनत करूंगा और जरूर अच्छा कमाऊंगा। ठीक है, ये मुझे पहला मालूम पड़ा। फिर क्या है, चलो मैं खाली चार्ट देखता हूँ। इस चार्ट देखता हूँ, इस चार्ट में मुझे डोल रूल बताया गया कि
28 से ज्यादा रहेंगे तो 28 है तो नॉर्मल है, 28 से ज्यादा रहेगा तो ऑस्पिशियस है। अब मेरे को इसने लिख के दे दिया ऑस्पिशियस ये कलर के है, इनऑस्पिशियस जो मिक्स्ड है ये कलर के है, इनऑस्पिशियस ये कलर के है। तो ये जो 28 या 28 के नीचे वाले हैं ये इनऑस्पिशियस, तो 12वां घर इनऑस्पिशियस रहना अच्छा है क्योंकि खर्चे का घर है, अभी कम मार्क होना चाहिए। या 8वां घर इनऑस्पिशियस रहना अच्छा है, या क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको पैटर्नल प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन अभी आप डॉक्टरी कर रहे हो उसलिए बहुत अच्छा है, आपके लिए फायदा है। 7वां घर आपका 32 पॉइंट बहुत अच्छा है, सुख का घर 33 पॉइंट बहुत अच्छा है। तो आप क्या बोलोगे इस व्यक्ति को? क्या आपके बचपन में थोड़ी तकलीफ हुई होगी? एक ये जो बचपन देखते, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये सब बचपन का है, चौथा घर तक, या 12वां घर भी कभी कभी मिलाते हैं उसमें, लेकिन पहला 1 2 3 4 इसका इसका टोटल देखते हैं। अगर ये टोटल 28 × 4 उससे कम है या ज्यादा है तो वैसा उसका अनुमान लगाते हैं कि बचपन में आपको तकलीफ हुई होगी। भी या में इनके घर में अगर ये वीक है, पहला घर, दूसरा घर वीक है, तीसरा घर भी वीक है, या तो पहले इनके बचपन में हमको बहुत मेहनत पड़ी होगी, फिर बाद में हमको सुख जरूर मिला सब प्रकार का, या माँ का सुख मिला होगा, घर का सुख मिला होगा, वाहन का सुख मिला होगा। यूथ में, ये यूथ में फिर हमको थोड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन मैरिज लाइफ और उसके बाद में जो प्रोफेशन मेरा या जो भी गुड प्रोफेशन है या ससुराल पक्ष के तरफ से, वहां से मुझे बहुत फायदा मिला। अभी का जो मेरा लेटर एज है, 1 2 3 4, इसमें मेरा भाग्य स्थान भी बहुत अच्छा है, व्यय लाभ स्थान भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ बहुत मेहनत करना पड़ा, ये करियर में मेरा कम पार्ट है मेरे व्यय में, तो मेरा पैसा भी मेरे पास बचा है। ये मैंने एक चार्ट का विश्लेषण कर लिया भाई। ये कैसा लगा? समझ में नहीं आया? नहीं आया? आया सर, आया सर। अब आया तो क्या एक मन में आएगा, ये इतना इजी है तो हमको इतना कड़ा कड़ा क्यों सिखा रहे थे? क्या ये सच में यहां से हम बता सकते हैं? हाँ, दिस इज अ दिस इज अ गुड इंडिकेशन ऑफ चार्ट। क्या मैं बताया आपको सही लगा ये सुमन जी? हाँ सर। ऐसा ही था आपका? हाँ सर। तो इससे क्या होगा, आपको अपना नॉर्मल चार्ट जरूर देखना है। उसके पहले मैं क्या करता हूँ कई बार, मैं पहले अष्टक वर्ग में जाके देख लेता हूँ कि इसका जनरल कैसा है। कोई मुश्किल है क्या? उसके बाद में मैं बाकी विश्लेषण कर, इन्होंने मुझे 5वें घर का क्वेश्चन पूछा है, किसी ने कुछ करियर का पूछा है, मुझे बाकी घर से क्या लेना देना? लग्न देखूंगा, पैसे का भाव देखूंगा नंबर 2, लाभ का भाव देखूंगा नंबर 11, और करियर देखूंगा या भाग्य का स्थान ज्यादा ज्यादा देखूंगा। तो मेरा एक उस व्यक्ति के बारे में बता देता हूँ। यू गॉट इट? आपको समझ में आया हरप्रिया जी? सर इसमें अगर कोई डिजीज के बारे में पूछेगा तो कैसे, एट्थ घर से पता चलेगा? 8th हाउस, फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस, फर्स्ट 6 एंड 8, उसमें अगर कम मार्क हाँ, है 6 तो हाँ, तो या अगर ज्यादा भी मार्क है तो उसको, मतलब पहले घर में अगर कम है, 6वें घर में ज्यादा मार्क है, 8वें घर में भी ज्यादा मार्क है, 12वें में भी ज्यादा मार्क है, तो डिजीज का आएगा, देन यू कैन रीचेक। तो 6वें 8वें 12वें घर में ज्यादा अच्छा। आपका कैसा है? अगर आप प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन यू हैव टेकन सर, एज ए डॉक्टर, डॉक्टरी के लिए मान, या रिसर्च का हो या काटपीट का हो, दोनों भी 8वें घर से दिखता है। रिसर्च भी दिखता है और सर्जरी भी है, ठीक है? तो दोनों में वहां अप्लाई होता है, तो वहां आपको यहाँ लगाइए। अदरवाइज पर्सनली यू आर हेल्दी, 6वां घर आपका कम मार्क है, जिसके पास पैसा, आपका खर्च व्यय ज्यादा नहीं है क्योंकि 12वें घर में कम मार्क है, आपका लाभ बहुत है क्योंकि 11वें घर में अच्छा मार्क है। समझा? अच्छे और बुरे भी बहुत इजी है, 28 से कम या 28 से ज्यादा। ठीक है? अभी इसमें भी कैसा है देखो, अब इसमें मान लो आप प्रस्तारक में जाओगे, आपको देखना है कि आपका जो लग्न का स्वामी है, ये, आपका लग्न मान लो वृश्चिक का लग्न है, ये, वृश्चिक लग्न है, और आप लग्न के बारे में देख रहे हो या आपका शादी के बारे में देख रहे हो, आपका वहां पे वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न है यानी 2 नंबर है,
अबे 2 नंबर ने कौन से प्लैनेट को नंबर दिए? देखो 7 नंबर बहुत अच्छा है, आपको बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन टोटल अगर देखोगे आप, वृषभ ने सभी प्लैनेट के सब, गुरु को छोड़ के बाकी सबको अच्छे मार्क दिए उसने, ठीक है? तो यहाँ वीनस को अच्छे मार्क है, मरकुरी को अच्छे मार्क है, उनको अच्छे मार्क है, ठीक है? तो योर 7th हाउस इज स्ट्रॉन्ग, मैरिड लाइफ विल बी वेरी गुड। मैरिज होने में थोड़ी प्रॉब्लम आई हो, गुरु क्योंकि 0 मार्क है, बट डजंट मैटर, रेस्ट इज वेरी गुड। तो यहाँ से तो ये मालूम पड़ गया। मान लो आपको आप ही का देखना है कि चलो ये सूर्य के प्रस्तारक में देखिए, अभी ऐसा ही आपका मान लो मैं गुरु का प्रस्तारक में जाऊंगा, सूर्य ने गुरु को मार्क नहीं ज्यादा दिए, अब गुरु के प्रस्तारक में जाऊंगा अगर, गुरु कारक है आपके लिए, ये 7वें घर का, ये 7वें घर में यहाँ गुरु ने अपने को मार्क दिया है, खाली चंद्र को नहीं दिया है, और शनि को नहीं दिया है, 6 मार्क है, बहुत अच्छा है। तो दिस इज अनदर वे। अब एक एक घर को देखने का ऐसा, मान लो आपका 8वां नंबर घर है ना, ये है आपका स्कॉर्पियो है, तो आपके 8वें नंबर लग्न में कौन सा घर, कौन सा ग्रह प्रॉब्लम करेगा आपके लिए? बुध, आप बुध का रेमेडी कर सकते हो, वीनस का रेमेडी कर सकते हो, सैटर्न की रेमेडी कर सकते हो, ये क्योंकि इन्होंने आपको लग्न में मार्क नहीं दिया। अगर आपका बीमारी हो रही, कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ रहा है, या कोई चीज डिले हो रही है, तो इनसे रिलेटेड चीजें आप अपने नॉर्मल चार्ट से देख सकते हो, आया ना? हाँ गॉट इट? अभी आपका दिखा, मैं सबका दिखा, मैंने अभी सबका बना के रखा उसको, क्योंकि जब अपन खुद का देखते हैं तो अपने को इंटरेस्ट आता है फिर देखने के लिए, करे क्या है। स्निग्धा, स्निग्धा जी आपका है, आपका नॉर्मल देखे कैसा है, नॉर्मल चार्ट अगर देखूंगा आपका, तो ये नॉर्मल चार्ट है, ये नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट में मैंने पढ़ लिया आपका कि 8वें घर में गुरु शुक्र और बुध है, और यहाँ पे 2 चीज दिखाता है, या तो आप गुण विद्या में पारंगत हो जाओ, वो आपको फायदा देगा, या तीनों भी सौम्य ग्रह है, तीनों सौम्य ग्रह है तो कुछ अच्छा ही करेंगे, और हो सकता है वो वीक रहे तो आपको जो आराम ऐसा मिलना चाहिए, इन लोग इनसे जो चीज मिलनी चाहिए वो उसकी कमी रहेगी। इससे शुक्र यहाँ वीक ही है, हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, यहाँ मंगल आपके 7वें घर में मांगलिक है और सूर्य के साथ में है, तो आपका मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहा होगा, या मैरिज हुआ नहीं हुआ पता नहीं। शनि यहाँ नीच का है और लग्न को देख रहा है, खुद के घर को, नीच का शनि खुद के घर को देख रहा है, तो लग्न में भी हमको बहुत एफर्ट करना पड़ा जीवन में ऊपर आने के लिए, लेकिन हम श्योरली ऊपर आए, लोगों को मदद भी किया हम, जो अपने से नीचे तबके को। चंद्र मेरा मेष राशि का है, तो चंद्र अगर मेष राशि का है तो मैं बहुत क्या प्रोएक्टिव हूँ जीवन में, मदर मेरी बहुत स्ट्रिक्ट रही होगी मेरे साथ, तो ये छोटा मोटा चीज मैंने देख लिया। राहु केतु कहाँ है? 3रे घर में राहु है, और वो भी मीन में है, नीच का है, या अच्छा नहीं है। केतु 9वें घर में है, क्या कन्या का है, उल्टा होता तो बहुत अच्छा होता है। एनीवे, तो केतु का 9वें घर में रहना है तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। राहु जो है 3रे घर में है, तो आपको मेहनत जरूर कराएगा और फायदा भी दिलाएगा। हाँ, ऐसी मेहनत कराएगा तो साधारण कन्वेंशनल नहीं है, अनकन्वेंशनल चीजों में आपको फायदा मिलेगा। इतना देख लेने के बाद में आप पूछ रहे हैं मेरे को कि अभी मेरा क्या होगा, अभी मेरा करियर कैसे चलेगा? तो मैं करियर के लिए आपका 7वां घर देखूंगा, 7वें घर का ये, तो सीधा गया मैंने आपके चार्ट पे, ये चार्ट पे जाऊंगा, 7वें घर उसमें लिब्रा राशि है, लिब्रा राशि ने आपको 27 पॉइंट दिया करियर में, मेहनत तो करेगी। कौन से ग्रह अच्छे हैं उसके लिए? तो बुध अच्छा है, आप बिजनेस कर सकते हो, क्या सूर्य अच्छा है, सूर्य अच्छा है,
आप लीड कर सकते हो, मे बी वेरी गुड लीडर। गुरु अच्छा है, यस, यू विल वेरी एथिकल ऑल्सो। तो इतना तो सिंपल है। और दूसरा, मैं यहाँ से पढ़ूं तो यहाँ से आपका लगना बहुत अच्छा दिख रहा है, स्ट्रांग लग्न है बहुत। आप जो करोगे क्या, माय आई माय वे, आई अपने आप अपना स्वावलंबी रहोगे, खुद से बने हो। आपके पास पैसे भी वेल्थ धीरे धीरे जमा रहेंगे, अच्छे रहेंगे। भले ही शुक्र शनि की राशि उसने धीरे धीरे जोड़ दिया मैंने। आपका चौथा घर भी बहुत अच्छा है, आपको जो सुख मिलना चाहिए, तो घर का, वाहन का या परिवार का मिलेगा। ये पांचवा घर इंटेलिजेंस बहुत है आप में। आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम, शत्रु रहेंगे, लेकिन आप जॉब में बहुत अच्छा करोगे, जहां भी जॉब करोगे उसमें अच्छा रहेगा। पार्टनर के साथ ये लाइफ पार्टनर का या पार्टनर का इश्यू रहेगा। ये आठवें घर में कम है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ तीन तीन ग्रह है आठवें घर में, और यहाँ पॉइंट कम है, तो तीनों ग्रह उसके फायदे अपनी जरूर देंगे, तो देख लेंगे हम। भाग्य ये और कर्म स्थान में आपको यहाँ थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा लेटर एजेस में। तो आपको अपना छोटा मोटा मिला है, है? हेलो, आपका क्या, आपका, हाँ, आपका क्या विचार है? व्हाट डू यू थिंक? अबाउट 80% बिल्कुल मैच कर रहा है। कर रहा है ना? तो but then it is very easy for you, right, to predict somebody. Why you will tell मैं कहाँ से predict कर रही हूँ? Because you have intuition also. आठवें घर का गुरु है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। आपने अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिया, वो 90% करेक्ट होना ही है, हाँ, हो वो जाता होता है। है। हाँ, आपको पूर्वाभास बिल्कुल, बुध भी है वहां पे। आप अगर ये एस्ट्रोलॉजी में अच्छा ध्यान दोगे, ये, तो यू विल गो लॉन्ग वे। ये वाई एस्ट्रोलॉजी अलोन, इवन आपके जैसे गुरुदेव का कोई भी नॉलेज है, आप अगर टीचर है या कुछ कर रहे हैं वहां पे, वहां भी बहुत अच्छा जाओ, है कि नहीं? जी। राम अवतार दिखा रहे, इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। यस सर, यस सर। अभी बाहर मैं, इसलिए पहले का जो थोड़ा स्ट्रांग वाला वो बहुत बार रिपीट करके 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 बेसिक आपको बताया। बेसिक से बाद में इसको फिर ये समझ में आएगा आपको कि करना क्या है। अच्छा, आपने तो मुझे दिया ही बहुत डिटेल नहीं दिया, राम अवतार जी। जी जी, नहीं दिया सर, आप दे सर। आज देना, फिर नेक्स्ट वीक बताऊंगा, है ना? यस सर। हाँ। ठीक है ना? कि अभी, क्योंकि मैं अभी दोगे तो फिर मुझे ये करके फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके टाइम लगेगा, है? ठीक है ना? जी सर। प्रेरणा, हरप्रिया का देख, हरप्रिया ये देख ले, ये हरप्रिया जी का आया। अब इनका हरप्रिया जी का ओरिजिनल चार्ट हमने क्या देखा था कि ये सिंह राशि है, सिंह लग्न भी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये, या माने अपना खुद का निर्णय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन सूर्य इसका नीच का है, तो थोड़ा दबके रह जाएंगे, जो चीज सम्मान मिलना चाहिए मिलेगा नहीं। तो इनका अच्छा क्या है, ये ये मैंने सूर्य इधर का स्वामी है लग्न का करके मैंने सूर्य को पहले देखा। उसके बाद में शुक्र शुक्र भी इनका वीक यानी नीच का है, कन्या राशि में। तो ऐश्वर्य में धन संपत्ति मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये चंद्र साथ में है, सॉरी मंगल साथ में है, ये कहीं मदद कर सकता है। गुरु गुरु राहु एक साथ में है, गुरु चंडाल योग जरूर बोलते हैं इसको। तो ये गुरु बहुत अच्छा है, तो इनके बच्चे भी अच्छे रहेंगे और इनका खुद की भी बुद्धि बहुत है, लेकिन उसको अप्लाई करना कभी कभी राहु के साथ में रहने के कारण प्रॉब्लम होती है। शनि, इनका करियर बहुत स्लो पे चालू होगा, स्लो चल रहा होगा। तो इतना चीज हमने यहाँ से देख लिया। फिर हमको मान लो यहाँ से हम कोई इनको देना है रेमेडी, तो हम बोलेंगे आप सूर्य का कुछ रत्न पहन लो, आपके लिए फायदा रहेगा। आप शुक्र को स्ट्रांग कर लो, उसका फायदा रहेगा। दो चीज स्ट्रांग कर लिया आपने तो काफी है आपके लिए। बाकी आपने इनकी मैंने शनि का जाप कर लेना है,
अब क्योंकि आपका राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा में, जब तक कि महादशा चल रही तब तक राहु का भी आपको जाप करना चाहिए। ठीक है, मैंने इतना बता दिया आपके बारे में। इसके बाद में आपका कैसा रहेगा, ये अष्टक वर्ग से देखेंगे। तो अष्टक वर्ग में आपका लग्न स्ट्रांग है, लग्न का मालिक भी स्ट्रांग है। तीसरा घर स्ट्रांग का मतलब है मेहनत करना पड़ेगा तब फायदा मिलेगा, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा। दूसरे घर में भी अच्छा मुश्किल है, मतलब पैसा साथ रहेगा, हर परिवार भी साथ रहेगा। चौथे घर का मुश्किल आएगा थोड़ा, कि भूमि वाहन ये से अब ये थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ होगा लाइफ। पांचवें घर में बच्चों के कारण भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ होगा, मैरिज में, मैरिड लाइफ में भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ होगा पहले पहले। छठवें घर में 31 है तो सर्विस में बहुत अच्छा रहा होगा आपका, और छोटी मोटी बीमारी लगी होगी। तीसरा घर करियर का है, बहुत अच्छा रहा, करियर के साथ में आपका लाभ का घर अच्छा है, लेकिन वह भी एक्सपेंसेस भी बहुत होते होंगे। तो दान करते होंगे, दान पुण्य आपका अच्छा करते होंगे। तो यहाँ से देख लिया हमने। अब ये अगर कोई स्पेसिफिक चीज देखना है इनको, तो वो प्रस्तारक वर्ष से देख लेंगे। मान लो इनका ये बोलेंगे कि मेरा क्या करियर का देखो, पोजीशन का देखो, प्रस्तारक से देखेंगे करियर में राशि कौन सी है उनकी, वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि का यानी शुक्र है, शुक्र का प्रस्तारक वर्ग देख लेंगे। शुक्र में जाते हैं नाग, मरकुरी, जुपिटर, वीनस। वीनस ने, शुक्र ने कौन को अपने खुद को, चंद्र को एक लिब्रा, सूर्य को जीरो मार्क दिया। ये करियर में उसलिए साथ नहीं मिल रहा, उसका पोजीशन नहीं मिल रही, इसलिए हम उसका इलाज करेंगे। चंद्र ने दिया मार्ग उनको, मंगल ने दिया अच्छा किया, मरकुरी ने दिया तो ये बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह में बहुत वीक रहेंगे। गुरु ने भी नहीं दिया, ये तो शुक्र ने दिया, बाकी सब ने दिया, खाली 4 पॉइंट है, कम है। लेकिन उनको फिर इनको उठाना पड़ेगा, मंगल को उठाना चाहिए, सूर्य को उठाना चाहिए, उनके जीवन में करियर में अच्छा करियर के बारे में अगर पूछ रहे, इस छोटे में है, मैंने शॉर्टकट में है। देखिए, आप ऐसा भी कर सकते हो कि प्रेजेंट ट्रांजिट जो है उसका भी आप अष्टक वर्ग बना के उसको देख सकते हो। तो ये एस्ट्रोसेज कुंडली में ये बिल्कुल है, उसी से निकाला हुआ है। आपको ये डाउनलोड कर लेना, उसी आपके पेज में भी मिलता है, आपका जो अष्टक वर्ग पेज है। तो अष्टक वर्ग का इतना इंपॉर्टेंस है, बहुत अच्छा है। इट इज अच्छा, इनका नहीं देखा ना, प्रेरणा का, सॉरी प्रेरणा। ये प्रेरणा का, अभी प्रेरणा जी का चार्ट अगर सब देखेंगे तो कन्या लग्न का चार्ट है। कन्या लग्न यानी स्थिर राशि है। कन्या लग्न यानी नॉलेज। इनके बारे में ऐसा बोला गया है कि अगर किसी पेपर में कुछ चूड़ा या मिक्सचर खा रहे हैं तो पेपर में क्या लिखा है वो भी पढ़ेंगे। तो ये नॉलेज हर वक्त पढ़ने में इनका बहुत ध्यान रहेगा। चित्रा नक्षत्र है इनका, मंगल का नक्षत्र है, और चंद्र जो है ये मीन राशि में है, वो शनि के नक्षत्र में है। इसका जो मालिक है बुध, हमारे लग्न का, वो सूर्य के साथ में तीसरे घर में बैठे हैं, और इसके मंगल की राशि में बैठे। मंगल उनका शत्रु है, तो शत्रु राशि में बैठे, और वैसे बहुत वीक है। तो आपको अपने लग्नेश को उठाना पड़ेगा अपने जीवन में, अगर आप कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो बुध का जरूर इलाज कर लेते। सूर्य राहु दूसरे घर में है, दूसरे घर में है तो आपको अपने वाणी पे हर वक्त कंट्रोल रखना है, या लोगों के साथ में जब बात करते हैं तो नाप तोल के बात कर लेना, ज्यादा अच्छा रहे। उसके बाद में तीसरे घर में मंगल बहुत अच्छा है, आप मेहनत जरूर करो। मंगल और सूर्य दोनों है, और दोनों शनि के नक्षत्र में है, पास में है बहुत ज्यादा। तो सूर्य मंगल का साथ में रहना यानी जीवन में बहुत मेहनत करेंगे, और मेहनत का फायदा भी जरूर मिलेगा। ये हमने यहाँ से एक छोटा देख लिया। शनि 11वें घर में है, शनि कहाँ का मालिक है,
पांचवें और छठवें घर का मालिक है, छोटे मोटे पेट पेट की प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन इनके जीवन में जो भी लाभ होगा वो स्लोली होगा। अब यहाँ षडबल में 6 प्रकार के बल है, इसमें सबसे ज्यादा उनका शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य यहाँ वीक हो गया। यहाँ विमशो का बल में 20 प्रकार के चार्ट में ये बल जो देखते हैं उसमें चंद्र और मंगल बहुत अच्छा है। तो आप चंद्र मंगल पे डिपेंड करना, अपने मेहनत पे डिपेंड करना, अपने डिसीजंस पे डिपेंड करना बहुत अच्छा है आपके लिए। एंड जो आप सोचा है उसी के ऊपर में रहना, डू नॉट टेक टू मेनी एडवाइसेस। और गुरु बुध और सूर्य को उठाना है आपको धीरे धीरे। इसके बाद में हम आपके प्रस्तारक वर्ग इसमें आते हैं। ये आपका है अष्टक वर्ग, आपका ही है ना? हाँ, आपका लग्न बहुत स्ट्रांग है, 12वां घर भी स्ट्रांग है। तो मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि जी अगर आपकी इच्छा है तो फॉरेन जा सकते हो, आपका इच्छा है तो आप स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, क्योंकि आपका 8वां घर भी स्ट्रांग है, भाग्य स्थान स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है आपका लाभ स्थान। तो आपके कर्म स्थान से लाभ का स्थान स्ट्रांग रहा तो आप जो काम करोगे आप पैसा बचाओगे, लेकिन व्यय का स्थान ज्यादा है तो आपका खर्चा भी ज्यादा होता होगा, जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्चा होता होगा। बचपन में आपको स्ट्रगल थोड़ा रहा होगा इस इनिशियल स्टेज में, अभी भी थोड़ा बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। आपको अगर कोई पर्टिकुलर प्लेनेट देखना है तो जैसे हमने देखा प्रस्तारक बाकी लोगों का, वैसा कैसा लगा? हेलो, आपका अच्छा हरप्रिया जी, लगा। हरप्रिया जी, ठीक है। तो हमने ओके आज सर, ना, समझ में आया। हाँ, ये जो सर पूरा मेरा कोर्स था ना, मैं सॉरी इसको बंद करके बात करता हूँ।